नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार पूरे 25,487 पदों पर भर्ती होगी। अगर आप भी सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2026 का इम्पोर्टेंट डेट है उसकी मैं बात करूं तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो 1 दिसंबर 2025 से है और एप्लीकेशन एंड होगी वो 31 दिसंबर तक है। फीस पेमेंट लास्ट डेट है वो 1 जनवरी तक है, 2026 तक 11 बजे रात तक है। करेक्शन विंडो की मैं बात करूं तो 8 से 10 जनवरी के बीच होगी और एग्जाम डेट जो फरवरी से अप्रैल के बीच में कराया जाएगा। जो टोटल वैकेंसी की बात करूं तो इसमें 25,487 है, जिसमें सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में है, जिसमें मेल के लिए 13,135 है और फीमेल के लिए 1,460 है और सबसे कम है एसएसएफ में है, जो 23 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 0 है। इसमें जो मेल के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 23,467 है और फीमेल के लिए 2,2020 है। और जो टोटल की बात करूं जो 25,487 है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए। एज लिमिट की मैं बात करूं तो मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए, बोर्न नॉट बिफोर होना चाहिए 2 तारीख 1 महीने 2003 तक, और मैक्सिमम एज 23 ईयर्स होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो SC ST के लिए 5 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 ईयर्स है आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसमें 10th पास फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड मस्ट हैव पास्ड ऑन द बिफोर 1/1/2026 से पहले पास होना चाहिए। रिजल्ट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बाय द कट ऑफ डेट। पे स्केल की मैं बात करूं तो पे लेवल 3 के अनुसार 21,700 से 69,100 रुपये तक इनकी पे स्केल होती है। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं तो इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 100 रुपये, वुमेन ST ST एक्स सर्विसमैन के लिए नील है, यानी कोई फीस नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो हाइट में जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ऑल ST कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। डोगरास मराठीज गोरखवालीज के लिए 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर है। चेस्ट मेजरमेंट के लिए बात करूँ जो सिर्फ मेल के लिए होगी वो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, और अब मिनिमम जो फुलाना है वो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करूँ तो मेल के लिए 5 किलोमीटर है जो 24 मिनट में पूरा करना है और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है जो 8.5 मिनट में पूरा करना है। एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले। जो टोटल मार्क होगा 160 मार्क का होगा। ईच क्वेश्चन होगा जो 2 मार्क का होगा। ड्यूरेशन होगा वो 1 घंटे यानी 60 मिनट में कंप्लीट करना है। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो जो जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग का है 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का भी 20 क्वेश्चन होंगे और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश और हिंदी के भी 20 क्वेश्चन होंगे जो ईच मार्क होगा 40 मार्क्स का होगा। एग्जाम लैंग्वेज की बात करूँ तो इसमें 15 तरह के लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश आसामीज गुजराती मराठी उर्दू, ये देख सकते हैं आप। 15 लैंग्वेज है जो आप एग्जाम दे सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले होगा CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मैक्स मार्क की मैं बात करूं
तो अनरिजर्व के लिए 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, SC ST अदर कैटेगरी के लिए 20% है। और जो एनसीसी लिए होंगे उनके लिए बोनस मार्क भी है, जैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स यानी बोनस मार्क 8 मार्क मिल जाएंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 4.8 बोनस मार्क्स हो गए। एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए भी 3.2 होगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन का जो मोड है वो आप ऑनलाइन ही सबमिट करें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी है एसएससी वेबसाइट पे, और आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन इज ए बेस्ट है, रिकमेंड भी यही कर रहे हैं। फील ऑल द 7 फोर्सेस प्रेफरेंस केयरफुली, जो आपने 7 फोर्सेस प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे वो केयरफुली सेलेक्ट करना, बाद में ये चेंज नहीं होगा। डोमिसाइली सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 3 एग्जाम सेंटर, यानी 3 एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हैं। सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल फॉर एग्जाम डेट एंड सिटी। एक्स सर्विसमैन आर एग्जाम्प्टेड फॉर पीईटी और पीएसटी के लिए। वैकेंसी आर स्टेट ड्यूटी वाइज नोट बेस्ड ऑन एग्जाम सेंटर। इम्पोर्टेंट लिंक की बात करूँ जो इसका ऑफिशियल साइट है ssc.gov.in है। सीआरपीएफ वेबसाइट है crpf.gov.in है। इसके हेल्पलाइन नंबर भी है, आप टोल फ्री इसमें बात कर सकते हैं अगर आपको क्वेरी होगी। सीआरपीएफ की भी हेल्पलाइन नंबर ये है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे वो मैट्रिकुलेशन यानी 10th का सर्टिफिकेट होगा फॉर एज नेम और ईक्यू प्रूफ के लिए। डोमिसाइली सर्टिफिकेट पीआरएस। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपने ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपको बोनस मार्क चाहिए तो। एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग इफ एप्लीकेबल होगा। हाइट चेंज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल होगा। क्रिटिकल पॉइंट टू रिमेंबर, ओनली वन टाइम एप्लीकेशन इज अलाउड पर कैंडिडेट। जो कैंडिडेट है वो अपना वन टाइम एप्लीकेशन ही सबमिट करे। मल्टीपल अगर एप्लीकेशन वो सबमिट करता है तो उससे रिजेक्शन हो सकती है और उसे इम्प्रेशन विल रिजल्ट इन 7 ईयर का उसको कम किया जा सकता है, या फिर उसको 7 ईयर के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी तरह डोमिसाइली स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर फॉर्म सबमिशन। फोर्स प्रेफरेंस, जो फॉर्म प्रेफरेंस है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते आफ्टर फॉर्म सबमिशन। फॉर बेस्ट ऑफ लक योर प्रिपरेशन, स्टे अपडेट और वर्क हार्ड, स्टे फोकस्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।